सल्लि अला मुहम्मद सल्लिमु तस्लीमन अला मुहम्मद। वाले पीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुहु नूरानी कहते हैं, ये वही बच्चा था जिनकी इसाले सवाब के लिए आज हम यहां पर इकट्ठे हैं। मेरी मुराद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुहु नूरानी, और बचपन ही से वली थे। इनको कहते हैं मादरजाद वली, बचपन से ही वली। और मजे की बात है, पूरा खानदान ही वलियों वाला था। यानी सिर्फ ये नहीं थे वली, इनका बाप भी वली, इनकी वालदा भी वली, इनका भाई अबू मुहम्मद अहमद वो भी वली, इनकी फुफ्फी जान भी वली, इनका दादा भी वली, इनका नाना भी वली। ये वलियों वाला घराना था, और खुद मादरजाद वली। कैसे मादरजाद वली थे? हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी अपने माँ के पेट में थे, और माँ को जब कभी स्नीज आती थी ना, छींक आती थी, और वो पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पेट के अंदर उसका जवाब देते थे। हमें से इक़्तिदाद होगी शायद इनको पता भी ना हो कि छींक का जवाब देना बाज़ सूरतों में वाजिब है। नहीं दिया तो गुनहगार हो गए। यानी जब छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा लाउडली और आपने सुन लिया, तो जवाब देना वाजिब है। घर में हम जब बैठे होते हैं, कहीं कुछ नींद आ रही होती है, शर्म के मारे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, और अगर कोई कह दे तो सुनने वालों को परवाह नहीं होती, टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल के ऊपर बिजी होते हैं। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में थे और जवाब दिया करते थे। भाई साहब, आपको पता है कि अगर किसी को स्नीज आए तो उसके रिप्लाई में क्या जवाब करना चाहिए, दुआ देना चाहिए? यरहमकल्लाह, माशाअल्लाह। यानी बचपन में माँ के पेट के अंदर ये पाबंदे शरीयत है। अच्छा, जब इनकी उम्र 5 साल की हुई ना, इज देयर एनीबॉडी हु इज 5 years old? Any child who is 5 years old? Everybody is over 5. चले आप इमेजिन कर लें, 5 साल का बच्चा कितना होगा? नर्सरी रिसेप्शन या ये हुआ, इस ऊपर नहीं होगा अभी। अच्छा, ये भी रिवाज है, वरना थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, 10, 20, 25, 100 साल, तो बच्चा 10 साल का होता था तो भी उसको स्कूल जाने का कोई ज़ेन नहीं होता था, बस लंगोट पहना होता था, शलवार की मीज भी नहीं होती थी। और आज से कई 100 साल पहले तो 5 साल के बच्चों को क्या आता होगा? खैर, जब बच्चे की 5 साल की उम्र हुई ना, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो घर वालों ने वो रस्म बिस्मिल्लाह का एहतमाम किया कि बच्चे को कारी साहब के पास में जाकर बच्चा दीनी तालीम हासिल करे। कारी साहब बैठे तो ऐसे इत्तेफाक से बच्चे, चलो बेटा पढ़ो, बस इतना कहना था, चलो बेटा पढ़ो। आगे फिर कारी साहब पढ़ते बिस्मिल्लाह, और फिर कारी साहब इतना कहा कि चलो बेटा लेट्स रीड। तो आपने तावुज़, तस्मिया और पूरा पहला सपारा ज़बानी सुना दिया। यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल फातिहा, पहला सपारा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पूरा सपारा अज़ इब्तिदा ता इंतहा ज़बानी सुना दिया। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, 5 साल का बच्चा, आपको मैंने बोला था इमेजिन करें, हमारे 5 साल के बच्चों के साथ मदनी कहना भी ना आता हो। अभी दुनिया इतनी एडवांस है, बच्चा भी बोलने वाला भी नहीं तो नाम इंस्टीट्यूट में दे देते हैं। तो 5 साल का बच्चा, आपने जरा पोते नवासे या बेटा बेटी उसको इमेजिन करेगा 5 साल का हो। 5 साल को शायद मदनी कायदा भी उसने कंप्लीट ना किया हो, लेटर्स भी पूरों की पहचान ना हो, लेटर के बाद वर्ड बनता, वर्ड के बाद फिर एक आयत बनेगी, तो पूरी आयत पढ़ना, और फिर पूरा कुरान पाक का एक सिपारा ज़बानी पढ़ना, देख के नहीं, ज़बानी सुना दिया। जब कारी साहब ने सुना कि मैंने तो क्या कि लेट्स रीड कि पढ़े, और इसने पूरा सपारा ज़बानी सुना दिया, तो कारी साहब समझेंगे कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। सोचा लेट्स सी देम, कहते बेटा और पढ़ो, कहा बेटा और पढ़ो,
तो मेरे और आपके पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर ने सयकूल लुस्सुफ़हा मिनन निसा मिनस सुफ़हा दूसरा सपारा शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल ज़बानी सुना दिया। कारी साहब हैरान, छोटा सा बच्चा और 2 सपारे से ज़बानी सुना दी। कहा बेटा और पढ़ो, पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन ज़मीरा शहनशाह जीला हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद तीसरा सपारा शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल ज़बानी सुना दी। कहा बेटा और पढ़ो, हुज़ूर कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी की नीले नौरानी शहबाज़ लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहु नौरानी ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून चौथा सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, हुज़ूर को सपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम 5वां सपारा अज इब्तदा ता इंतहा ज़बानी सुना दिया। साथ दिन में इमेजिन करें 5 साल का बच्चा है, ऊपर से देख कर पढ़ना भी बड़ी बात है, और हुज़ूर को सपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बानी सुना रहे हैं। कहा बेटा और पढ़ो, मेरे और आपके पीर ने ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम 6ठा सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और आपने व इज़ा सामिउ मा उनज़िला इला रसूल 7वां सपारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता 8वां सपारा अज इब्तदा ता इंतहा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और आपने क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही 9वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने इअलमू अन्नमा गनिमतुम 10वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने यअतदिरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम 11वां सपारा शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी सुना दिया। अभी 5 साल का बच्चा है, 11 सपारे ज़बानी सुना दिए। कहा बेटा और पढ़ो, आपने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा 12वां सपारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी 13वां सपारा अज इब्तदा ता इंतहा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने वमा रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू 14वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, मेरे और आपके गौसे आज़म ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर 15वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, हुज़ूर को सपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ाल लम अकुल लक 16वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, आपने इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून 17वां सपारा सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, हुज़ूर को पाक ने कद अफ़लहल मुमिनून 18वां सपारा शुरू से लेकर आखिर तक सारा ज़बानी सुना दिया। कहा बेटा और पढ़ो, हुज़ूर को पाक ने फरमाया या उस्ताज़ी अल मुकर्रम मुझे कसम है उस रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि मेरी वालिदा को 18 सपारे ज़बानी याद थे, वो रोजाना तिलावत करती थी, मैं मां के पेट में सुन सुनकर ज़बानी याद करता था। आज मैंने आपको 18 के 18 ज़बानी सुना दिए, अगर मेरी वालिदा को इससे ज्यादा भी याद होते तो आज मैं आपको वो भी सुना देता। मेरी मां को 18 सिपारे ज़बानी याद थे, मैंने मां के पेट में सुन सुनकर याद कर लिए और आज मैंने आपको सारे के सारे सुना दिए। इसमें एक तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किरामत पता चली। दूसरी बात ये सोचने वाली है कि पता चला कि बच्चे की तालीम और तरबियत में माँ बाप का बहुत किरदार होता है। आप फरमाते हैं कि मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया, मुझे मदरसा तुल मदीना में नहीं भेजा गया,
मुझे महल्ले की मस्जिद में जाकर ये 1800 पानी नहीं मैंने याद किए, किसने याद कराए? मेरी मां पढ़ा करती थी और मैं सुन सुनकर याद करता था। आज हमारी माएं बहनें जब इस पोजीशन में होती हैं तो वो क्या कर रही होती हैं? बेड पर रेस्ट, वॉचिंग टीवी, मूवीज, ड्रामा, टिकटॉक, सोशल मीडिया। तो जब ऐसा होगा तो बच्चा फिर क्या? बारकैफ इससे ये पता चला कि वालिदैन अपने बच्चे की तरबियत में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं, और बिलखुसूस वालिदा जब उन अय्याम में हो उसका हर अमल बच्चे की नफ्सियात पर असर करता है। और ये मेडिकल साइंस भी इसकी बात को मानती है, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है, और आपने इसका मुशाहदा भी किया होगा। जब आप बस में दाखिल होते हैं ना, दरवाजे के साथ जो सीट होती है खुसूसी सीट होती है, वो डिसेबल के लिए और साथ उस औरत के लिए जिस पोजीशन में हो। क्यों? कोई पीछे ज्यादा जाएगी, कहीं और जाएगी, इसको तकलीफ होगी, इसको तकलीफ होगी तो बच्चे पर अफेक्ट होगा। ये जिस्मानी इफेक्ट है। अच्छा, नफ्सियाती तौर पे कैसा होता है? वो कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, और जब पहली दफा चेकअप कराते हैं ना तो डॉक्टर हस्बैंड को बकायदा कहते हैं इसको टेंशन नहीं देनी, इसको टेंशन होगी बच्चे पे इफेक्ट होगा। फिर खुराक का बकायदा बयान किया जाता है, बकायदा वो टैबलेट दी जाती हैं जिससे विटामिन भी पूरे हो और बाकी चीजें भी जो खुराक हो पूरी हो। सेहतमंद मां, सेहतमंद बच्चा, ये सारे जुमले आपने सुने होंगे। इन सब का ताल्लुक नतीजा अगर आप निकालें तो एक ही है कि वो बच्चे पे इफेक्ट होगा, बच्चे पे असर करेगा। जब ये सारी चीजें बच्चे पे असर करती हैं तो क्या अगर मां उस पोजीशन में 5 वक्ता की नमाजी हो, तहज्जुद भी पढ़े, फजर भी पढ़े, जोर भी पढ़े, असर भी पढ़े, मगरिब भी पढ़े, इशा भी पढ़े, कुरान पाक की तिलावत भी करे, जिक्र अज़कार भी करे, तो क्या वो बच्चे पे इफेक्ट नहीं होगा? यकीनन होगा, यकीनन होगा। तो जब ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं तो अगर वो इबादत करे, नेक आमाल करे, मदनी नमाज पर अमल करे, जिक्री इज्तिमा में शिरकत करे, महावले नात में शिरकत करे, इज्तिमा जिक्रानात में शिरकत करे, नाते पढ़े, मदनी चैनल देखे, तो यकीनन बच्चे पर इफेक्ट होकर बच्चा नेक और साले पैदा होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो यार ये सारा ताल्लुक तो औरतों के साथ है, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फिर उसके वालिदैन होते हैं जो उसको अपने राह रास्त से हटाकर किसी दूसरी तरफ ले जाते हैं, वरना हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो अबावैन का लफ्ज़ हदीस में फरमाया, यानी वालिदैन, सिर्फ मां नहीं बाप का भी इफेक्ट होता है। तो लिहाजा अगर बाप बोले कि बेटा आप नमाज पढ़ो और खुद जब नमाज का वक्त हो तो वो दोस्तों के साथ निकल कर बाहर पार्क में चला जाए, तो यहाँ के बच्चे वैसे पूछते हैं व्हाई, हाउ, व्हेन। तो ऐसे वो कैसे नमाजी बनेगा जब उसको पता कि मेरा बाप नहीं पढ़ रहा? तो हाउ डू यू थिंक कि वो पक्का नमाजी बन गए? फिर दूसरी बड़ी मजे की बात, हुजूर को सफाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो यरहमुकल्लाह कहने की आदत पाई, आपने 18 सिपारे ज़बानी याद करके सुनाए। कहां से? मां के पेट में। वो कि सिर्फ सुन सुनकर, सिर्फ एक सेंस को यूज करके आप इतने आमिल बन गए। और इंसान में कितनी सेंस होती हैं? 5। तो अगर बच्चा अपनी आंखों के सामने देखे कि मेरी मां भी नमाज पढ़ रही है, मेरा बाप भी नमाज पढ़ रहा है, उसके जो विजन है, देखने वाली जो सेंस है, कुव्वत बासरा, वो भी इस्तेमाल हो रही है। जब वो खुद सुनेगा कि मेरा अबू भी कुरान पाक पढ़ रहा है, मेरी मां भी कुरान पढ़ रही है, तो कुव्वत सामिया, लिसनिंग पावर, उसकी वो सेंस भी यूज हो रही है। और जब वो खुद अपने आप को भी महसूस करता है कि मैं हफ्तावार इज्तिमा में अम्मी अबू के साथ जाता हूं, ठीक, जब उसकी सारी ये सेंसें यूज होगी, अगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक सेंस के जरिए इतना कुछ हासिल कर सकते हैं,
तो जो बंदा जितनी ज्यादा सेंस यूज करे वो दर्जा वो हासिल कर सकता है। तो बात का नतीजा ये निकला